भारत माता को प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम, बुजुर्गों को प्रणाम और सारे बच्चों को मेरा बहुत सारा स्नेह। शनि से डरते हैं ना, राहु से तो बहुत डर लगता है, केतु से डर लगता है, मंगल से डर लगता है, सूर्य से डर लगता है। लेकिन एक बात बताऊं, एक ग्रह ऐसा है जिससे कोई डरता नहीं है, लेकिन यह ग्रह इतना नुकसान कर सकता है कि बाप रे बाप। आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, समझ लीजिएगा और यदि वैसे संकट या वैसे लक्षण आप में हो तो उपाय कर लीजिएगा। मैं एक एक करके आपको बड़े आराम से समझाता जाऊंगा कि कौन सा ये है ग्रह, बुध है ये ग्रह, और कैसे ये आप पर बुरा प्रभाव डालता है। और उपाय तो है, परेशानी अपनी जगह, प्रभु ने उपाय भी दिए हैं, वो आप समझ लीजिए और कर लीजिए, सब ठीक होगा। नौकरी, शादी, करियर, पैसा, सारी समस्याएं प्रभु कृपा से ठीक होंगी, बस उपाय करिएगा। लेकिन पहले समझ लीजिए ये क्या गड़बड़ी करता है। देखिए, जब बुध खराब होता है तो व्यापार नहीं जमने देता। ऐसे व्यक्ति अनेक बार व्यापार बदलते हैं, नया व्यापार शुरू करते ही उस व्यापार से उनका मन उचट जाता है और नए काम के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों का पैसा इतना फंसा हुआ रहता है कि ये हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। धन होगा भी पास, लेकिन वक्त जरूरत पर वह धन फंसा हुआ होगा, तो काम आपका कर्ज लेकर ही बनता है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और हम लोग ये सोचते रहते हैं कि इतनी गुर्बत है, इतनी गरीबी है, मुझे लगता है कोई टोटका करता है। कोई टोटका नहीं होता, ये सिर्फ मन का वहम है, ये बुध की कमी है। और उपाय कितना सरल है, मिट्टी का एक घड़ा ले लीजिए, छोटा, इतना बड़ा, वो खाली हो, 11 बुधवार पानी में प्रवाहित कर दीजिए, सब ठीक। दूसरी चीज, यदि ऐसी स्थिति रहती है जिसका मैंने अभी बयान किया है, तो पत्नी, बुआ या बेटी की नाक छिदवाकर उन्हें चांदी भेंट करिए। तीसरी चीज, दुर्गा मां का पूजन करें। इससे बड़ा और कोई उपाय बुध को शांत करने का नहीं है। जो लोग मां के भक्त हैं, बुध उनका ठीक रहता है। और यदि बुध जो मैंने लक्षण बताए ना अभी, ये गड़बड़ी कर रहा हो तो मां की भक्ति कीजिए, करिएगा बिल्कुल ढंग से, जैसे पूजा होती है वैसे ही। एक और चीज बताता हूं बुध की, जरा सुनिए, कितनी अजीब सी बात है। हम इसे इग्नोर कर देते ना, बुध ग्रह, अरे वो तो छोटा मोटा सा कुछ होता है। सुनिए जरा गौर से, बुध यदि आपका कुपित हो गया तो स्त्री पुरुष दोनों की संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है। हम तो मंगल शुक्र देखते रह जाते हैं, वो बुध के कारण हो रहा होता है। संतान हो ही नहीं रही है। इलाज से संतान हो भी जाएगी तो संतान का दिमाग तेज नहीं होगा, वो गणित में, भाषा में, कला में पिछड़ी हुई होती है। मैं इसीलिए आप सबको कहता हूं, बार बार कहता हूं कि मैं कभी कभी आपको परवरिश के गुण बताता हूं, निवेदन करके कह रहा हूं, उस गुण को बहुत ध्यान से सुन लिया कीजिए, क्योंकि मामला पूरे भविष्य का होता है, उस संतान के, उस बच्चे के। वह भविष्य बेहतर हो गया तो आपका भी भविष्य बेहतर होगा, पूरे राष्ट्र का भविष्य बेहतर होता है। एक बच्चे पर राष्ट्र का भविष्य डिपेंड कर सकता है। इसीलिए आप पेरेंटिंग के वो गुण सीखिए। हम सब चाहते हैं हमारी संतान बहुत तीक्ष्ण हो, तो ये बुध को ठीक करना पड़ेगा। उसके उपाय बताता हूं मैं, सोचिए। बुध कमजोर तो दांत बहुत खराब, इसलिए किसी के भी बुध कमजोर हो या किसी भी संतान के दांत खराब हो तो समझिए माता पिता में से किसी का बुध बहुत खराब है। ऐसे लोगों को फिटकरी से दांत साफ करने चाहिए। और फिटकरी से ये नहीं रगड़ रगड़ के करना, ऐसा कुछ नहीं। 5 सेकंड फिटकरी किसी कप में घोल लीजिए, कप में पानी भरा हुआ हो, और उसको मुंह में रखे और कुल्ला कर दीजिए, बस। और देखिए बुध कितना अच्छा होना शुरू हो जाएगा। किसी भी रूप में जिसका बुध खराब हो, किसी भी रूप में शराब, मांस और साबुत हरी मिर्च का सेवन नहीं करे। खासतौर से मैं उन पुरुषों से कह रहा हूं जिनके संतान नहीं हो पा रही है, नहीं तो ये बुध संतान होने नहीं देगा नॉर्मल तरीके से, तय मानिए। तीसरी चीज, यदि बुध कुपित है,
तो ऐसे लोगों की कुछ समस्याएं होती हैं। सुनिए क्या क्या समस्याएं होती हैं। भाई सबको ज्योतिष नहीं आता, लेकिन हम तो अपसाइड डाउन चल रहे हैं। इंपैक्ट्स एनालिसिस, आप उसका जो असर होता है वह आप में है तो आपका वह गहरा खराब है। ऐसे चलिए, जीभ बहुत कटती है, गले या जीभ में छाले बहुत होते हैं, जीभ पर सफेदी सफेदी बहुत रहती है, गाना गाना कठिन हो जाता है, गले पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, गले को अनेक बीमारियां घेरे रहती हैं, गले में कफ की समस्या रहती है और थायराइड भी हो जाता है, आवाज खराब हो जाती है, होर्सनेस आने लगती है, आवाज कांपती है, आवाज में कर्कशता आती चली जाती है। और जब बहुत खराब होता है तो लोग अपने शब्दों को ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते, हकला जाते हैं, बुआ का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये सारी समस्याएं आप में हैं, या इनमें से कुछ थोड़ी सी भी समस्याएं यदि आप में हैं तो क्या करें? पहला उपाय, कुंवारी कन्याओं की सेवा कीजिए, उनके चरण छूइए, उन्हें भोजन दीजिए। ये घर की भी हो सकती हैं, पड़ोस की भी हो सकती हैं, ये कहीं बाहर से भी हो सकती हैं। गरीब कन्याओं का सेवा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, पुण्य मिलेगा। छाया दान करें, यानी तेल में अपना चेहरा देखा और उसका दान कर दिया। प्रत्येक बुधवार तांबे का सिक्का बहते हुए जल में बहा दिया करें, इससे गंगा जी भी शुद्ध होंगी, जो भी नदी है वह शुद्ध होगी और आपका बुध अच्छा होगा। ब्राह्मी का सेवन करने से बुध अच्छा होता है। मट्ठा पीने से आवाज स्पष्ट और मधुर होती है, लेकिन चीनी के साथ नहीं पीना है, फीका पीजिए। पिंजरे में पंछी कभी मत पालिए यदि आपको बुध अच्छा करना है तो, नहीं तो बुध खराब। तो आप देख रहे हैं ना कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। कुछ और ऐसे लक्षण मुझे बताने हैं भी और उसके उपाय भी मुझे बताने हैं, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लेते हैं पहले। मेष राशि, आज आप धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं। आज क्रोध के कारण प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, सावधानी बरतिए। क्या सावधानी है? संतान और व्यापार की परेशानी के कारण आज आपका मन अशांत रहेगा, केयरफुल रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? इष्ट को पुष्प अर्पित करिए, थोड़ी देर उनका ध्यान कीजिए और चांदी के गिलास में जल पीकर अपने काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, आज स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वाणी से नुकसान हो सकता है। एक सावधानी, आज आपके धन का व्यय अधिक हो सकता है, इसलिए केयरफुल रहिएगा। आज राज्य तथा सरकार विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहें और विवादों में मत उलझिएगा। उपाय क्या करेंगे? सर से अनाज उतारकर गरीब को दान कर दीजिए, बस सब ठीक करेंगे प्रभु। मिथुन राशि, आज आपका दिन आनंद में बीतेगा, प्रेम संबंध बन सकते हैं, नए वस्त्रों के योग भी बनते हैं, लेकिन एक सावधानी, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इष्ट की पूजा जरूर करें, सब ठीक होगा। कर्क राशि, आज आपके घर में सुख, शांति और आनंद का माहौल हो सकता है, बीमारी में सुधार आएगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। एक छोटी सी सावधानी, वाहन इस वक्त बहुत ध्यान से चलाइएगा दिन भर। खैर जो परेशानियां हैं वो तो हैं, लेकिन उपाय करें, सिंदूर मंदिर में दान करें, सब ठीक होगा। और अब बात करते हैं उस लक्षण की जो यह बताएगा कि आपका बुध कुपित है कि नहीं है, और कुपित है तो उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो जीवन भर दिमाग का दही करके रखेगा। सुनिए, कुपित बुध अकेलापन उत्पन्न करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ को हो ही नहीं पाता। ऐसा नहीं कि दुनिया में खराबी है, हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है, हमारे साथ कोई देता नहीं है। खास तौर से अधेड़ उम्र के बाद तो सब धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं, क्या रिश्तेदार, क्या पड़ोसी, क्या मित्र, क्या पति, क्या पत्नी, क्या बच्चे। धीरे धीरे बुध झगड़ालू बनाता चला जाता है। अचानक कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपका अपना आपसे दूर हो जाएगा, चाहे दूसरों के प्रति आप कितने अच्छे रहें। जब बुध कुपित होता है तो व्यक्ति दूसरों से अपेक्षाएं इतनी करता है कि वह स्वयं से ही लोगों को नापसंद करता है और कटता चला जाता है। हर एक से उम्मीदें, खुद तो उम्मीदें पूरी करनी नहीं दूसरों की, दूसरों से इतनी उम्मीदें करनी कि वह आपसे नाराज, आप उनसे नाराज, आप धीरे धीरे अकेले हो गए। कोई बात नहीं, उपाय है। उपाय क्या? चींटियों को, बिल्लियों को, मछलियों को भोजन देना शुरू करें। ऐसे लोग
या जिनके भी बुध खराब हैं, जो मैंने आपको अभी तक लक्षण बताए, वो सारे लोग ये उपाय करें। अगली चीज, जल के किनारे घूमने जरूर जाएं और अध्यात्म की ओर झुकते चले जाएं, लेकिन बेहद ईमानदारी से। लोग आध्यात्मिक स्थानों पर जाकर भी कुपित बुद्ध वाला व्यवहार करते हैं, छींटाकशी, तानाकशी। मंदिर में जाओ, आश्रम में जाओ या किसी भी आध्यात्मिक जगह पे जाओ, सब सिर्फ प्रभु को समर्पित रहो, शांत रहो, अपनी इच्छाओं का और विकारों का शमन कर दो। 2 मिनट बाद बुध के कुछ ऐसे अचूक उपाय मैं बताऊंगा जिससे बुध के कष्ट दूर होंगे। और गुरु मंत्र में भी एक बहुत खास बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, घर के बच्चों की चिंता से मन व्याकुल हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। गृहस्थ सुख और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन योग्य है, अच्छा है। सावधानी क्या बरतनी होगी? इस दिन क्रोध पर संयम रखिएगा, नहीं तो कोई नुकसान लंबा हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन लाल वस्त्र मत पहनिएगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य कमजोर होगा, परिवार में क्लेश हो सकता है। एक सावधानी, आवेगों से बचना होगा, अन्यथा विवाद में उलझ सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? दूध और मसालों का दान कर दीजिएगा, सब अच्छा होगा। तुला राशि, आज का दिन अच्छा है, प्रसन्नता महसूस करेंगे, कोई चिंता कम होगी तथा उत्साह में वृद्धि होगी। सावधानी, झूठी गवाही से इस दिन बचिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? इष्ट को पुष्प अर्पित करें, पूजा करें, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, खर्चे बढ़ेंगे, क्रोध और वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा परेशानी होगी। नकारात्मक विचारों को मन में उठने मत दीजिएगा और खान पान में संयम रखिएगा। इस दिन की खास सावधानी, धन के लेन देन में बहुत अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम गंगणपताय नमः का जप करिए और काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। और अब बात करते हैं बुध के उन उपायों की जिससे बुध जो इतने कष्ट दे सकता है वह कष्ट समाप्त हो। सुन लीजिए, बुध यदि खराब है तो बकरी को बुधवार को भोजन अवश्य दीजिएगा। दूसरा उपाय, मन शांत करते चले जाएं, बहुत इच्छाएं मत रखिए, सब प्रभु ठीक करेगा अपने आप अपना काम करिए बस। अधिकाधिक मौन रखें, क्योंकि बुध गलत बुलवाएगा, झगड़ा करवाएगा। शांत रहना सीखें, बड़ा मुश्किल है मौन रखना, करके देख लीजिएगा आज। अगला उपाय, काली गाय की सेवा करें। अगला उपाय, बड़ी उम्र की लड़की को माता माने और उसका सम्मान करें। अगला उपाय, छत पर बरसात का पानी जमा करके रखिए। अगला उपाय, जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन किया कीजिए, मतलब घूमने फिरने से मेरा मतलब है यह। अगला उपाय, सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल जरूर हो, और वो भी खुशी और सरलता के साथ, कोई डिमांड्स के साथ नहीं। धार्मिक कार्यों में कोई जीजा फूफा बन के नहीं जाता, सिर्फ भक्त बन के जाता है, चाकर बन के जाता है। अगला उपाय, लोगों की खुशी और गम में आप शरीक हों, और खुशी और गम में उसी तरीके से जिसे अपनापन कहते हैं शरीक हो, शामिल हो। बुध अपने आप अच्छा होगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपको यह लग रहा होगा कि बुध बस यही काम तो करता है, अरे ये तो उपाय हमने कर लिए। जी नहीं, बुध से कुछ खास रोग होते हैं जो आपकी जिंदगी को दिक्कत में डाल देते हैं। तो उन रोगों के बारे में और उपायों के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, नई योजनाएं बनाएंगे तो लाभ होगा, उन्नति के योग हैं, धनागम होगा, लेकिन एक सावधानी बरतनी है। सावधानी इस दिन की, माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? दिन में जब मौका मिले किसी गरीब बुजुर्ग की सेवा कर दीजिएगा किसी भी रूप में। मकर राशि, पराक्रम से लाभ होगा और रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ेंगे, शत्रु शांत होंगे। एक सावधानी है, नौकरी में कार्य लगे हुए लोग इस दिन बहुत संभल कर चलें। उपाय क्या करना है? किसी रोगी की सेवा करनी है इस दिन। कुंभ राशि, तीर्थाटन हो सकता है, मित्रों व रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, व्यापार से लाभ होगा। एक सावधानी जरूर बरत लें, अपने कागज आदि संभाल कर रखें।
उपाय क्या करना है? थोड़ी सी मिठाई जरूर बांटें। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, काम बनेंगे। नौकरी व व्यापार में जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रसन्न होंगे, लोग आपसे प्रसन्न होंगे तो आपका काम अच्छा और होगा। घर की सज्जा में रुचि लेकर कुछ नया करने का मन होगा आज। सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य का शेष ध्यान रखना होगा, इसलिए भोजन बहुत सोच समझ कर करें। उपाय क्या करना है? दूध और चीनी का दान करिएगा, सब ठीक। और अब बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली, यानी जिनका भी आज जन्मदिन है तो हम सब लोग दिल से उन्हें बधाई देते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उनके लिए आगे आने वाले 12 महीने बहुत संभल कर चलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। मेंटली अलर्ट रहिएगा, इसलिए आपको दुख नहीं होगा, हिम्मत नहीं टूटेगी। रिश्तों में दरार आ सकती है, या जहां आप काम कर रहे हैं वहां से मन उचट सकता है, भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। इस वर्ष नवंबर और फिर 2015 के मई जुलाई, इन महीनों का खास ध्यान रखिएगा। कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, लेकिन उपाय करेंगे तो लाभ जरूर होगा इन महीनों में। उपाय क्या करने हैं? निर्णय बहुत सलाह से ले, अच्छे से सोच समझकर सलाह मशवरा करके ही निर्णय ले। कोई नया काम शुरू ना करें। रिश्तों में धैर्य रखें। हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन दें। गाय, गुरु और मंदिर की सेवा करें, सब अच्छा होगा। चलिए, बातचीत का समय अब होता है शुरू। यदि आपको कोई बातचीत करनी है तो कृपया ये ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। सोचिए, बातचीत का समय अब होता है शुरू। यदि आपको कोई बातचीत करनी है तो कृपया ये ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्द बस अपनी समस्या लिख भेजिए, नाम और फोन नंबर के साथ। प्रभु जरूर भला करेंगे आपका। कैमूर बिहार से दीपक जी हमारे साथ है। राम राम दीपक जी। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार। हम लोग डेली आपको शो देखते हैं, मैं और मेरी पत्नी तो आपके शो को बहुत ही वो प्रशंसक है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। उनको मेरा बहुत सारा राम राम कहना भैया। गुरु जी मैं बोल रहा हूँ 2 साल से मैं बहुत ज्यादा, जब से शादी को 4 साल हो गए, जब से पारिवारिक स्थिति प्लस आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा दयनीय है, और अभी 2 साल से और ज्यादा ही है। मेरा छोटा बेटा हुआ 30/12/2012 को, हाँ, 9:55 तो सुबह उज्जैन में हुआ है, मध्य प्रदेश में। जब से वो हुआ है गुरु जी, उसके बाद तो और ज्यादा ही मेरी स्थिति खराब हो गई। मेरे ऊपर क्या हुआ, झूठे झूठे लांछन लगे, चोरी के इल्जाम में मैं 2-3 केस भी हो गया मेरे ऊपर, मारपीट भी हुआ मेरे साथ। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि मेरे को नौकरी छोड़ के घर पे आना पड़ा। घर पे आया तो यहाँ पे भी वही स्थिति, परिवार वाले सोचते हैं कि अब कोई ना कोई तरह निकालते हैं कि इसको घर से बाहर निकाल दें। क्या करना है? एक तो अर्गला स्तोत्र का पाठ रोजाना आप करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, आप एक स्फटिक की माला शुक्रवार को अपने गले में धारण करेंगे। और तीसरी चीज यह है कि आप हर मंगलवार को एक अखंड ज्योत जलाएंगे, चाहे सरसों के तेल से जला लीजिएगा, जो शनिवार की शाम तक लगातार जलती रहे। इसे 5 बार कर लीजिएगा। ये उपाय है, इसे करिए। तो प्रभु ने चाहा तो निश्चित रूप से आप परेशानियों से बाहर आएंगे और चीजें ठीक होंगी। आप फिक्र ना करें, और आपकी पत्नी के भाग से चीजें अच्छी होंगी। रूपाली जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम रूपाली जी। नमस्ते जी नमस्कार। जी सर, मैं बहुत खुशी सर आपसे बात हो रही है। सर 5-6 सालों से मैं आपको अपना आइडियल मान रही हूँ सर, आपको बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। आज मेरे बच्चे का बर्थडे, आज आप मुझसे बात हो रही है, तो बहुत खुशी हो रही है। अरे वाह, मेरी तरफ से उसे जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे जी। बहुत शुभ है आप सबको। सर एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड की वाइफ जॉब को लेके बहुत परेशान हूँ। हाँ, हो जाएगी, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर भी बताइए डेट ऑफ बर्थ। जॉब नहीं लग रही है सर। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? सर उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1978। नहीं, ये तो ईयर हो गया। डेट क्या है? डेट सर डेट है 4 मई। ठीक है, और टाइम? टाइम 5:59, 5:59। सुबह की शाम? सर सुबह के, मॉर्निंग के। और जन्म स्थान? जी लखनऊ। ठीक है, उनको कहिए एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये जो दुर्गा जी के अब दिन शुरू होंगे, नवरात्र शुरू होंगे 25 तारीख से, तो वहां से एक मंत्र है एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।
बस इस मंत्र का 11 आहुतियों से रोज यज्ञ करना वह शुरू कर दें, पहली चीज। दूसरी चीज, हर अमावस्या को गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन जरूर दे दिया करें। ये 2 उपाय करें। तीसरा जो मस्ट है, आप सब लोगों को करना है, बच्चे को भी कराना है, वो ये रोजाना दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृ शांति भवा। पितृदोष है घर में, इसलिए सारी परेशानियां हैं, ये कर लें। उसके बाद फिर मेहनत से अपनी तैयारी शुरू करें, भगवान ने चाहा तो सफलता मिलेगी। ये 6 महीने उपाय करवा दीजिए, उसके बाद पुनः प्रयास करेंगे वो तो सफलता मिलेगी। और अब बात करते हैं गुरु मंत्र की, जरा गौर से सुनिएगा इसको। बुध यदि रोग देने पर आ जाए तो आपको परेशान कर सकता है। बुध के कारण जो रोग होते हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, पेट में गंभीर समस्या होती है गैस की। उपाय बताऊं? अनारदाना खा लिया करिए। खैर, एक और चीज, मांसपेशियों में लगातार खिंचाव होता है जिसकी वजह से दर्द बना रहता है पूरे शरीर में। त्वचा पर लाल लाल दाने उभरने लग जाते हैं, त्वचा सूख जाती है, रूखापन आता है, खुजली होती है, फट जाती है खुजाते खुजाते। छाती में दर्द रहता है, दिमाग कमजोर होता चला जाता है, सर में दर्द होता है। अगर ये सारी परेशानियां हैं तो उपाय आपको करना पड़ेंगे। चिकित्सीय सलाह तो लीजिएगा ही, लेकिन ये उपाय के बिना ये रोग जाएंगे नहीं। उपाय नंबर 1, मिट्टी के बर्तन में देसी खांड वीराने में दबा दें। छोटा सा मिट्टी का बर्तन में देसी खांड उसमें भरे, किसी वीराने में दबा दें। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर वीराने में दबा दें। ये सारे उपाय बुधवार को ही कर लें। एक और चीज, छत पर वर्षा का पानी रखिए या फिर छत पर थोड़ा सा 1 चम्मच दूध रख दिया कीजिए, या बिल्ली आती है थोड़ा ज्यादा रख दिया कीजिए, बिल्ली दूध भी पी लेगी। एक और चीज, मंगलवार को लाल मसूर की दाल शमशान में दबा दें, और ढेर दबाने की जरूरत नहीं, 4-5 दाने बस, बाकी किसी गरीब को दे दीजिएगा। ये उपाय करिए और देखिएगा धीरे धीरे बुध अच्छा होगा, संतान भी देगा, कर्जों से भी मुक्ति कराएगा, हंसी खुशी देगा, त्वचा भी अच्छी करेगा, पेट भी अच्छा करेगा। हंसी लगानी है, ठहाका लगाना है, और फिर प्रभु का नाम लेकर काम पर जुट जाना है। हिम्मत से, ईमानदारी से, प्रसन्नता से अपना काम कीजिएगा। और हां, निंदा से बचिएगा, क्योंकि यह आपको कमजोर करती है। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।